हेलो दोस्तों, आज एक बात करेंगे। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा वार है उसमें एक घटना हुई जब 7 तारीख को पुतिन अपना बर्थडे मना रहे थे। तो 7 तारीख के बाद 8 तारीख को यूक्रेन द्वारा एक क्रीमिया ब्रिज है जो यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज है 19 किलोमीटर का ब्रिज है। एक करीब 21,000 करोड़ रुपए के लागत से पुतिन ने इसको बनवाया था और इस पर पुतिन खुद ड्राइव करके, मतलब ये रेलवे और रोडवे दोनों के लिए है। एक तरफ रेलवे ट्रैक है, एक तरफ रोडवे है। इसी पुल पर यूक्रेन ने बीच में हमला कर दिया। अब ये पुल जो बीच में पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, लेकिन पुतिन ने इसके सख्त आदेश दे दिए कि रेलवे चलता रहेगा, रोड को जल्द से जल्द मेंटेन करके उसको काम में ले लिया जाएगा। ठीक उसके अगले ही दिन 24 घंटा के भीतर पुतिन ने यूक्रेन के करीब 10 शहरों में 83 जगह ब्लास्ट करवाए हैं। अभी तक इसमें मरने वालों की संख्या आंकड़ों में आ रही है कि 10 से 15 हो सकती है। अभी तो एक्चुअल डाटा जो भी आएगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात इससे सीखने वाली बात है कि जब आपके पास कम संसाधन हो, कम क्षमता हो, तो आप किसी के चढ़ावे में आकर बड़ा काम ना करें। अभी यूक्रेन जो है नाटो के चक्कर में आके अपना बाटो बजवा लिया। अभी बताइए, रसिया से पंगा ले रहा है। अब पुतिन का दिमाग खराब हुआ तो एक दिन में ही सब साफ हो जाएंगे। अभी तो 7 महीने से लंबा युद्ध चल रहा है। पुतिन अभी तक साइलेंस था। पुतिन कई बार बार चैलेंज दे रहा है कि परमाणु बम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कर भी देगा भाई साहब, क्योंकि अब जो अमेरिका का वर्चस्व है पूरी वर्ल्ड की बात करें तो अब वो रहा नहीं है। क्योंकि उसको युगांडा जैसे देश, साउथ अफ्रीका, जो जितने भी साउथ के देश हैं वो सब काफ़ी स्वदेशी, मतलब फंड पर निर्भर करते हैं। वो सब भी देश अब इन लोगों को आँख दिखाना शुरू कर दिए हैं। और रही बात भारत की, तो भारत भाई ये किसी को वोट करेगा नहीं। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, कुछ करेंगे नहीं, चुपचाप बैठ के देखेंगे। रसिया से अपना व्यापार कर लेंगे। भाई रसिया से व्यापार करना हमारा जाहिर सी बात है। रसिया हमारा मित्र है। जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था भारत के खिलाफ। अब इनको ये नहीं पता है कि यहाँ इंदिरा गांधी बैठा हस्ताक्षर करके बैठी है रसिया से। आई रसिया तुरंत भेजा अपना 40वां बेड़ा। खैर ये सब बात आप जानते होंगे, लेकिन सही बात यही है कि अब 15% जब ये हिस्सा यूक्रेन का मिला लिया है रसिया रेफरेंडम के दौरान, वहाँ पर रह रहे लोगों से वोटिंग करवाया, जिसने हालांकि ज़्यादातर लोगों ने रसिया के पक्ष में अपना किया, तो इसको रेफरेंडम की तरह करवा लिया है। अब यूएनओ में अमेरिका इसके खिलाफ बैठक बुलवाया है। क्या कोई देश ऐसा इस तरह से वोटिंग करवा के अपने में मिला सकता है क्या? अब वोटिंग में मान के चलिए, इतनी समय एक हमारा बेटा है पाकिस्तान, एक इसके भी कुछ दिन पहले यहाँ पे बाढ़ आया था, तो इसका जो विदेश मंत्री है ये पूरा विश्व में घूम घूम के चंदा मांग रहा है। तो चंदा मांग रहा है। अब अमेरिका देखिए कितना दोगला है भारत के नज़रिए। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। अब चाइना को काउंटर करने के लिए इसने क्या किया है, पाकिस्तान को फंड किया है। अब पाकिस्तान को फंड किया। अब पाकिस्तान का जो नया प्रधानमंत्री बना है ये कह रहा है कि अब जैसा भारत करता है वैसे मैं रणनीति अपनाऊंगा। अब इस क्या किया है, ये इसके वहाँ जब फ्लड आया था तो फ्लड आ गया, वो तो चला गया, लेकिन उसके बाद जो होने वाले उसके परिणाम है, तो ये सब मॉस्किटो वगैरह खरीदने की बात कर रहा था भारत से, वो तो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी जो पूरी तरीके से जो स्थिति बनी हुई है यूक्रेन में, अब ये चीज़ समझ के चलना चाहिए यूक्रेन को कि जल्द से जल्द आके आत्मसमर्पण कर ले। जो भी चीज़ बचा है वो बचा रह जाएगा, वरना इसको वेस्टर्न यूरोप से बम बारूद ये सब तो मिलता रहेगा। लेकिन यूक्रेन अब मान के चलिए 100 साल पीछे हो गया। अब उतना उसको डेवलप करने में बहुत समय लग जाएगा। और रसिया जो है अब वो पीछे तो हटने वाला नहीं है, क्योंकि अब पूरी फजीहत हो चुकी है अब अमेरिका की। अब इसका कोई बात ही नहीं मान रहा है। नेपाल जैसे देश इसको आँख दिखा दे रहे हैं। नेपाल को इसने भाई साहब पैसा दिया है तब जाके वो रेफरेंडम में भाग लिया है। अब यहाँ पर ताइवान में 1.1 बिलियन पैसा भेज रहा है। ताइवान को पैसा इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको पता है चाइना और ताइवान का थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है। ताइवान को पैसा इसलिए दे रहा है कि ताइवान चाइना को काउंटर करे। और ये अमेरिका अब देख रहा है अपना इसका वर्चस्व जा रहा है, तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना के जितने भी करीबी देश थे सबको पैसा दे रहा है। पाकिस्तान को दे रहा है, ताइवान को दे रहा है, श्रीलंका को भी देने की बात कर रहा है। तो अमेरिका पूरी तरीके से हो चुका है हताश। यही अमेरिका था जब कभी कहता था हमें भारत की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये दोहरा दोगलापन दिखा रहा है। कभी भारत से दवाई खरीदता है, कभी ये खरीदता है, कभी वो खरीदता है, और फोटो में पोस्ट करवाता है कि हम भारत के साथ अपने मित्र मानते हैं, लेकिन ये अपना मित्र है नहीं। क्योंकि इसने ही अभी
जिस तरह से इतने सेंसर लगवाए गए रसिया पे, इसका ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, एक बंद कर दो, लेकिन भारत पूरी तरह से रसिया के साथ खड़ा था, क्योंकि रसिया हमारे साथ खड़ा था। इसलिए हमने पैसा, तेल सबसे ज़्यादा इराक से हम लोग मंगवाते हैं, दूसरे नंबर पर रसिया से। लेकिन जब सब जगह से सेंसन लगने के बाद भी हम लोग पैसा रूबल में व्यापार किए हैं, तो अब डॉलर भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस तरह से देखा जाए तो छटपटाहट जो दिख रही है अमेरिका की, अब वो जल्द से जल्द सोच रहा है कि किस तरह के इसको काउंटर करके, अब 30 देश जो नाटो में थे, अब यहाँ पर जापान भी उसको आँख दिखा दिया, क्योंकि जापान में जब ये परमाणु बम गिरवाया था तो इन लोगों का समझौता हुआ था कि जितने भी उसकी फोर्स वगैरह हैं, ये खुद अमेरिका उसकी देख रेख करेगा। लेकिन आज एक ट्वीट करके जापान वाले भी बोल दिए कि अब मैं खुद की अपनी फोर्स डेवलप करूंगा, क्योंकि अब में वो बात नहीं रह गई। युगांडा उसको हड़का दे रहा है, किंग जोंग सब। अब अमेरिका को समझ लीजिए अब बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि रसिया अब आ गया है एकदम अटैकिंग मोड में। अब बहुत जल्दी जो भी होगा ये देख लिया जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि भारत का इसमें फ़ायदा हुआ है, और अमेरिका का जितना जलील होगा उतना भारत के लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि चाइना इसमें आगे ना बढ़ जाए। चाइना को भी काउंटर करने के लिए भारत सरकार को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। धन्यवाद।